सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। आज मैं आपके लिए लाया हूं 31 अगस्त से 6 सितंबर तक का करंट अफेयर्स। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे पुल का निर्माण कहां कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे पुल का निर्माण मणिपुर में कर रहा है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक, विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनः निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसके सीईओ हैं अंशुल कांत। वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी होता है। विश्व बैंक को अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 लाख। भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की विजेता राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है और यह खेल के क्षेत्र में शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। अदर पुरस्कार के बारे में देख लीजिए। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार की विजेता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार की विजेता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया है। द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार, द्रोणाचार्य रेगुलर पुरस्कार की विजेता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। ध्यानचंद्र पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार की विजेता राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्चना महंत का निधन हुआ है, वह कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गायिका। अर्चना महंत का निधन हुआ है, वह गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय जासूस को ब्रिटेन में ब्लू ब्लैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नूर इनायत खान। ब्रिटेन में ब्लू ब्लैक अवार्ड से भारतीय जासूस नूर इनायत खान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इशिका चौधरी। इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की कुछ अन्य योजनाएं देख लीजिए। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना। इस योजना में महिलाएं मास्क बनाएगी और उनको सरकार 11 रुपए में खरीदेगी। टॉप पेरेंट्स ए फॉर स्टूडेंट, संकल्प योजना बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। मध्य प्रदेश के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी देख लीजिए। मध्य प्रदेश की भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर, इसकी राजभाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेली। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की सीटें 231, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन
योजना लॉन्च की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना लॉन्च की है। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना का उद्देश्य आदिवासी गर्भवती महिलाओं और गरीब बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी अमरावती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसके मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी है। गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र, मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी हैं। लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा की सीटें 175 हैं। इसके 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन सस्पेंस सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है। यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सबसे बड़ा शहर लखनऊ। इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसके राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। दिनेश शर्मा। मुख्य सचिव है राजेंद्र कुमार तिवारी। पुलिस महानिदेशक है ओम प्रकाश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CISF। CISF ने अपने रिटायरमेंट कर्मियों को पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि हर कोई इस ऐप से मदद ले पाए। CISF इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुई 10 मार्च 1969 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। इसका मोटो है संरक्षण एवं सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI बैंक के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिनेश कुमार खारा। SBI बैंक के नए चेयरमैन दिनेश कुमार खारा नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। दिनेश कुमार खारा ने रिनीश कुमार का स्थान लेंगे। SBI इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी MD है अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72। औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग 2020 में भारत 72वें स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा है और लक्समबर्ग दूसरे स्थान पर रहा है और अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहां शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। राजभाषा गुजराती। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। भारत के तेलंगाना राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की गई है। तेलंगाना के बारे में जानकारी देख लीजिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, सबसे बड़ा शहर हैदराबाद। इसकी राजभाषा तेलुगु और उर्दू। गठन हुआ था 2 जून 2014 में। इसके राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरन राजन। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। विधान परिषद में सीटें 46, विधानसभा में 119, राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 17 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर।
इंदौर आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है। इंदौर के बारे में जानकारी देख लीजिए। इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है। जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। इंदौर के महापौर का नाम है मालिनी गौड़। इंदौर को उज्जैन से ओंकारेश्वर की ओर जाने वाले नर्मदा नदी घाट मार्ग पर एक व्यापार बाजार के रूप में स्थापित किया गया था। वहीं इंदेश्वर मंदिर 1741 का निर्माण किया गया, जहां से ही इंदौरू के बाद इंदौर नाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। भारत ने सिंगापुर देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंगापुर के बारे में जानकारी देख लीजिए। सिंगापुर यानी सेहो का पुर, यानी इसे सेहो का शहर कहा जाता है। यहाँ पर कई धर्मों में विश्वास रखने वाले विभिन्न देश की संस्कृति, इतिहास तथा भाषा के लोग एकजुट होकर रहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ चीनी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रचलित है। आकार में मुंबई से थोड़े छोटे इस शहर में बसने वाली करीब 35 लाख की आबादी में चीनी, मलाय व 8% भारतीय लोग रहते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हलीमा याकूब, प्रधानमंत्री ली सिंग लुइंग। इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1819 को, स्वशासन 3 जून 1959, यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता 31 अगस्त 1963 को, मलेशिया में विलय 16 सितंबर 1963 को, मलेशिया से अलग 9 अगस्त 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहां से हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बेंगलुरु। रो ट्रेन सेवा की शुरुआत बेंगलोर से हुई है। बेंगलोर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। भारत के राज्य कर्नाटक की राजधानी है। यह भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर और 5वां सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। भारत के प्रमुख शहरों में इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और रूस। हाल ही में FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता भारत और रूस बना है। FIDE इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डीस चेस। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोक सेवा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्पल कुमार राव। लोक सेवा में सचिव के रूप में उत्पल कुमार राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है। वॉक्सवैगन कंपनी के बारे में जानकारी देख लीजिए। वॉक्सवैगन एक जर्मनी की कार उत्पादक कंपनी है जिसका मुख्यालय वोल्फबर्ग जर्मनी में है। यह कंपनी 28 मई 1937 को स्थापित हुई थी। इस कंपनी ने वर्ष 1975 को सबसे अधिक बिक्री करने वाली कंपनी बन गई थी। यह अब विश्व में टोयोटा के बाद दूसरी बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनअकैडमी। हाल ही में IPL के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में अनअकैडमी को चुना गया है। IPL का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का प्रशासक BCCI है। इसका स्वरूप है T20। पहला टूर्नामेंट 2008 में हुआ था, अंतिम टूर्नामेंट 2019 में हुआ था। अगला टूर्नामेंट जो है वो 2020 में खेला जाएगा। वर्तमान चैंपियन मुंबई इंडियंस। सबसे सफल मुंबई इंडियंस 4 बार जीत चुका है। सर्वाधिक रन विराट कोहली के है, सर्वाधिक विकेट है लसित मलिंगा के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त। 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा राज्यों में भी बोली जाती है और तेलुगु भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए हर साल 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास कर्कस 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। भारत ने रूस देश के सैन्य अभ्यास कर्कस 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। रूस देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार का देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आतनु कुमार दास। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक आतनु कुमार दास नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत की इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने मेड बोर्ड मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने मेड बोर्ड ट्रॉली विकसित की है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मेड बोर्ड मेडिकल ट्रॉली का उद्देश्य कोरोना के संक्रमण को रोकना है और बिना मरीज के संपर्क में आए उन्हें खाना दवाएं मुहैया कराना है। भारतीय रेलवे, इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेलवे। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीयूष गोयल रेल मंत्री हैं। रेल बोर्ड के अध्यक्ष है विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस के महानिदेशक है अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुस्तफा आदिब। लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा आदिब बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट, मुस्तफा आदिब हसन दियाब की जगह लेंगे। लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बेरूत है। करेंसी लेबनानी पाउंड है। राष्ट्रपति मिचेल उनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एलोन मास्क। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मास्क बने हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। नंबर 1 स्थान पर है जेफ बेजोफ, अमेरिका के फाउंडर है। इनकी संपत्ति है $189 बिलियन। दूसरे नंबर पे बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है। इनकी संपत्ति है $111 बिलियन। और तीसरे स्थान पर एलोन मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर निम्न में से कहां स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी बेंगलोर, सबसे बड़ा शहर बेंगलोर। इसकी राजभाषा कन्नड़। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल हैं बिजुभाई वाला। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। विधान परिषद की सीटें हैं 75। विधानसभा की सीटें 225। राज्यसभा की 12 और लोकसभा की 28 सीटें हैं। हाल ही में बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइडस कहां लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असम। बच्चों के लिए पहला अखबार द यंग माइडस असम में लॉन्च किया गया है। असम के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा, ढींग एक्सप्रेस, हिमदास, धनवंतरी योजना, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ दिखा गया असम में। असम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए।
असम या आसाम उत्तर पूर्वी भाग में एक राज्य है। असम की राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, राजभाषा असमिया, गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। इसके राज्यपाल ने जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। विधानसभा की सीटें 126, राज्यसभा की सीटें 7, लोकसभा की सीटें 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एयर स्कैनर ऐप निम्न में से किस आईआईटी के छात्रों ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। एयर स्कैनर ऐप आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। 15 अगस्त को लॉन्च किया गया एयर स्कैनर ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है। ये कागजात को स्कैन करता है और ये उन लोगों के लिए भी मददगार है जिन्हें अंग्रेजी भाषा पढ़ने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इसके पड़ोस में नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड और बिहार है। इसकी राजधानी कोलकाता है। सबसे बड़ा शहर कोलकाता है। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसके राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ है या कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व राष्ट्रपति। हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ या पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका निधन कोरोना के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कियारा आडवाणी। मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमासहार नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। अमासहार नामक मोबाइल ऐप ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है। ओडिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। ओडिशा, जिसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है। राजभाषा उड़िया है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके राज्यपाल गणेशी लाल है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। विधानसभा की सीटें 147, राज्यसभा की सीटें 10, लोकसभा की सीटें 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवीक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अवीक सरकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करण जौहर। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक करण जौहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है। आईसीआईसीआई बैंक का पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 को। इसका मुख्यालय बड़ोदरा, गुजरात, भारत में स्थित है। प्रमुख व्यक्ति अध्यक्ष इसके हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी और सीईओ संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10.9%। एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.9% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। एसबीआई के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में अनुवाद है भारतीय स्टेट बैंक।
स्थापना 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय मुंबई में, पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, टैगलाइन है द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन, इसके एमडी है अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमंत खत्री। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी हेमंत खत्री बने हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। हेमंत खत्री एलविशत बाबू का स्थान लेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1941 को। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इसके एमडी और सीईओ हेमंत खत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमूल। राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी कंपनी का नाम अमूल है। राबो बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसके चेयरमैन बाइवे डेजर हैं। अमूल कंपनी के बारे में जानकारी, अमूल भारत की डेयरी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर रुपिंदर सिंह लोधी हैं। संस्थापक तिरुवनंतन दास पटेल है। इसकी टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निम्न में से किस ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेस एक्स। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह वह उपग्रह है जो गैर सैन्य जैसे पर्यावरण, अल निगरानी, मौसम विज्ञान, नक्शा बनाने आदि का उपयोग करता है। मौसम उपग्रह मुख्य रूप से पृथ्वी के मौसम और जलवायु की निगरानी करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्पेस एक्स, इस कंपनी की स्थापना हुई थी 6 मई 2002 में। इसके प्रमुख व्यक्ति सीईओ हैं एलन मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 सितंबर। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। नारियल की उपज को बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एशिया प्रांत नारियल समुदाय द्वारा वर्ष 2009 से इसका आयोजन किया जाता है। भारत में केरल में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी इसकी उपज को बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा शहर इंदौर, इसकी राजभाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेली। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की सीटें 231, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए निम्न में से किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैनुएल मार्क्वेज। हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए मैनुएल मार्क्वेज को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट CII GBC नेशनल एनर्जी अवार्ड जीता है। इसमें CII इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड GBC का फुल फॉर्म हो जाएगा गोदरेज ग्रीन बिजनेस। हैदराबाद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। हैदराबाद भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है जो दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में वाटर हीरो शेयर योर स्टोरी नामक प्रतियोगिता निम्न में से किसने शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। वाटर हीरो शेयर योर स्टोरी नामक प्रतियोगिता जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू की है। जल शक्ति मंत्रालय, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसका गठन हुआ था मई 2019 में। इसके आधिकारिक क्षेत्र है भारत गणराज्य। इसमें राजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री हैं और रतन लाल कटारिया राज्य के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शंभू एस कुमारन। पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत शंभू एस कुमारन को नियुक्त किया गया है। पलाऊ देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह फिलीपींस के दक्षिण पूर्व और पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी है निगेरुलमुड। सबसे बड़ा नगर है कोरोर, भाषा अंग्रेजी। इसकी यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता मिली थी अक्टूबर 1 को और 1994 में। इसके राष्ट्रपति है टॉमी रेमुलाउ, उपराष्ट्रपति है रोनाल्ड ओएलोच। माइक्रोनेशिया देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है पालीकिर। सबसे बड़ा नगर है कोलोनिया। इसकी राजभाषा है अंग्रेजी। इसके राष्ट्रपति है मैत्री मोरी, उपराष्ट्रपति हैं अलिक एल अलिक। इसका गठन हुआ था 3 नवंबर 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस अरुण मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा न्यायाधीश का रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी निम्न में से कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेना विलियम्स। टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी सेरेना विलियम्स बनी हैं। सेरेना विलियम्स एक अमेरिकी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उषा पांडे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक उषा पांडे नियुक्त हुई है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1976 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक उषा पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 सितंबर। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यह दिन औद्योगिक कृति के निर्माण के लिए मनुष्य की अतिरिक्त साधारण क्षमताओं को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरी स्टेट को किस देश की पुरुष की टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। गैरी स्टिक को न्यूजीलैंड देश की पुरुष की टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साउथ इंडिया बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरली कृष्णन। साउथ इंडिया बैंक का नया एमडी एंड सीईओ मुरली कृष्णन को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मुरली रामकृष्णन वीजी मैथ्यू का स्थान लेंगे। साउथ इंडियन बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 29 जनवरी 1929 को। इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में स्थित है। इसके चेयरमैन सलीम गंगाधरन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम वीर लक्ष्मी। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजू कुमार श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोएशिया। राजू कुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप, बल्कन में पनोनियन प्लेट और भूमध्य सागर के बीच बसा एक देश है। देश का दक्षिण और पश्चिमी किनारा एड्रियाटिक सागर से मिलता है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जगरेब है। इस देश के राष्ट्रपति कोलिंडा है, प्रधानमंत्री इवो सनादेर है। इसकी स्वतंत्रता हुई थी 25 जून 1991 को। इसकी करेंसी है कुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनटीपीसी। एनटीपीसी कंपनी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है। एनटीपीसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। सऊदी अरब देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता की है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक का प्रतिनिधित्व किया। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मुख्य मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। G20 इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। भारत G20 का हिस्सा है। सऊदी अरब के बारे में जानकारी देख लीजिए। सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद है। करेंसी रियाल, सऊदी रियाल है। प्रधानमंत्री शाह सलमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 में कौन शीर्ष पर रही हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के शैलजा। ब्रिटिश पत्रिका द्वारा टॉप थिंकर 2020 में के शैलजा शीर्ष पर रही हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को कोरोना काल में शानदार काम करने के लिए ब्रिटिश मैनेजमेंट ने टॉप थिंकर 2020 में पहला स्थान दिया है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीके यादव। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ वीके यादव नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। भारतीय रेलवे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेलवे, इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। आरपीएफएस के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मिथाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस कृष्णन। पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी एंड सीईओ एस कृष्णन को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। एस कृष्णन एस हरिशंकर की जगह लेंगे। पंजाब और सिंध बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गैर कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर चरण सिंह हैं। इसकी टैगलाइन है वेयर सर्विस इज माय वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कब शिक्षक दिवस मनाया जाता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को होती है। उन्हीं की याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को निम्न में से किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इटली देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। इटली देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। इटली यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इटली की राजधानी रोम है। राजभाषा इतालवी है। इटली के राष्ट्रपति गोरिएगो नेपोलिटानो है और इसके प्रधानमंत्री इर्नेस्ट लट्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश इको पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी देश इको पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। जर्मनी देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। जर्मनी की उत्तरी सीमा पर उत्तरी समुद्र, डेनमार्क और बाल्टिक समुद्र, पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और पश्चिम में फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। सबसे बड़ा शहर बर्लिन है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की सीटें 11, विधानसभा की सीटें 230। 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेटा एनालिटिक्स लैब निम्न में से कहां स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। डाटा एनालिटिक्स लैब आईआईटी मद्रास में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए सचिव छत्रपति शिवाजी नियुक्त हुए हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1999 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। स्पेस एक्स इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके प्रमुख व्यक्ति इसके जो सीईओ एलन मस्क है। यह एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। आई रखवाली ऐप का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। पंजाब राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं, गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। इसके 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इसका राजकीय पशु है काला हिरण। इसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। लोकसभा में सीटें 13, राज्यसभा में सीट है जो 7 है और विधानसभा की सीटें 117 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इंजोगो किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरण रिजिजू। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इंजोगो किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। किरण रिजिजू भारतीय जनता पार्टी के सचिव एवं भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयुष्मान खुराना। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने हैं। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। इसके एमडी एंड सीईओ तरुण चुंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैरिटी का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सितंबर। 5 सितंबर को चैरिटी का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को दान देने के बारे में जागरूक करना है। यह दिवस पहली बार 2013 में मनाया गया था। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रितेश शुक्ला। रितेश शुक्ला एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। एनपीसीआई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं विश्वा मोहन महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाकिर खान। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यनारायण गोयल। भारतीय ऊर्जा विनिमय के अंतरिम एमडी और सीईओ सत्यनारायण गोयल बने हैं। भारतीय ऊर्जा विनिमय के बारे में जानकारी देख लीजिए। भारतीय ऊर्जा विनिमय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। इसने 2008 में अपना परिचालन शुरू किया। भारत में पावर ट्रेडिंग का विकास भारतीय ऊर्जा विनिमय द्वारा किया गया था। इसमें बिजली व्यापारी, राज्य बिजली बोर्ड, बिजली उत्पादक और खुले उपभोक्ता शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय टोस। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ विनय टोस बने हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देख लीजिए। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है। इसकी स्थापना 1987 में मुंबई, भारत में स्थित अपने कॉर्पोरेट मुख्यालय के साथ हुई थी। एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेज कंपनी के रूप में नियुक्त करता है। इसके सीईओ अश्विनी भाटिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की। केरल राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम। इसका क्षेत्रफल है 38,863। राजभाषा है मलयालम। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल है पी सत्यशिवम। इसके मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। विधानसभा की सीटें 140, राज्यसभा की सीटें 9, लोकसभा की सीटें 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजीव सिंह। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष संजीव सिंह नियुक्त हुए हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया फ्रेंड।